CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक बिल है जिसमें इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो डिफाइन करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को CAA के बारे में डिटेल और इजी वे में बताने वाला हूं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके यूज़ क्या है, कैसे ये काम करेगा, किसके लिए ये सही है और किसके लिए ये गलत है, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, किसी भी कंट्री में अगर हम लोगों को वहाँ का सिटीजन परमानेंटली होना है तो वहाँ की हमको सिटीजनशिप लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1955 में आप लोगों को कई सारे वेरियस रीजंस है जहाँ पे आप लोग इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में अमेंडमेंट कर अमेंडमेंट यानी कि कुछ चेंजेस बदलाव लाए जाते हैं, उसी का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में इस बिल में चेंजेस किए गए, सिटीजनशिप लेते कहते हैं उसमें बदलाव किए गए। जब इस बिल को लाया गया था तब ये CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए सबसे पहले उसको पार्लियामेंट में पास होना पड़ता है। जब तक वो पास नहीं होता तो उसको बिल ही बोला जाता है। फिर जैसे इसको पास कर दिया गया तो इसका नाम CAB से CAA हो गया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं इस बिल के बारे में। ये बिल ये कहता है कि अगर आप लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर आप लोग ये 3 कंट्रीज से हैं और 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले आप लोग इन तीनों कंट्री में से इंडिया में आ चुके हैं तो आप लोग इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक सीरियस कंडीशन है कास्ट को लेकर। इस बिल में पर्टिकुलरली कास्ट को मेंशन किया गया है कि यही कास्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस एंड क्रिश्चियंस। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी लोग इंडिया को आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले, तो उन लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो कास्ट मैंने बताया है सिर्फ वो कास्ट के लोगों। अब जो लोग भी इस बिल के सपोर्ट में है या फिर गवर्नमेंट ही हो गई जो बिल को लेकर आई है, उनका कहना ये है, उनका जस्टिफिकेशन ये है कि ये जो बिल को लाया जा रहा है, जो भी आसपास के कंट्रीज़ में जो भी इन सारी कम्युनिटीज़ को जो है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ जो ना नाइंसाफ़ी हो रही है, उन लोगों को इंडिया में लेकर आकर यहाँ पे बसाने के लिए इस बिल को लाया गया है। अब जो इस बिल को काउंटर करते हैं, जो इस बिल को रिफ्यूज़ करते हैं, उनका कहना ये है कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना चाहिए। सभी लोगों को जो है ना बोल सकते थे कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं जिसके ऊपर जो है ना जुल्म हो रहा है, सभी लोगों को ले लेंगे। इसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे कि मैंने बताया है, कास्ट जो मेंशन की गई है उसमें मुस्लिम्स का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब इस बिल को जो अपोज कर रहे हैं उनके और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि ये जो बाहर के लोग आएंगे, इंडिया की सिटीजनशिप लेंगे, इनको वोटर ID कार्ड मिल जाएगा, ये लोग अब वोट करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। अब जितनी तादाद में भी लोग आए हैं, अब जाहिर सी बात है जो पार्टी ऐसा फेवर करके लाई है डायरेक्ट वोट उसी को पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि BJP बाहर से लोग लाकर इंडिया में बसा रही है वोट बैंक के लिए। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी कई सारे रीज़न, जैसे कि इंडिया में खुद लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास रहने को घर नहीं है, इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है। इंडिया के लोगों के लिए इतना सब कुछ है, तो बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर जब बसाया जाएगा तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा। और साथ में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग भी इंडिया में इजीली घुसकर इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं धोखे से। जबकि इतना इजीली इंडिया की सिटीजनशिप मिल रही है तो कोई भी कुछ भी एक लूप होल ढूंढकर इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। और जब इन सब लोगों को बाहर से लाया जाएगा तो कहाँ पे कितने लोगों को डिप्लॉय करना चाहिए, कौन से स्टेट में रखना चाहिए, ये भी एक अलग डिबेट का मुद्दा है। तो अब आप लोगों को मैंने इजी वे में CAA के बारे में समझा दिया है। अब आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या CAA बिल को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। बात करें NRC की तो इसी के साथ उसको जोड़ा जाता है, उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।